हे एवरीवन, हाय गाइस, हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सब लोग? माय नेम इज़ दीपशिखा गोस्वामी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं आप लोगों से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में। देखिए, एग्ज़ाम्स आते रहते हैं, एग्ज़ाम्स आप देते हैं। एग्ज़ाम्स देने के बाद के जो स्टेप्स हैं, अगर आप वो क्लैरिटी के साथ में नहीं जानते, तो कहीं न कहीं एक बहुत बड़ा गैप आ जाता है आपकी प्रिपरेशन, आपके एग्जाम की प्रिपरेशन, आपके एग्जाम के देने और एग्जाम के बाद के जो रिजल्ट्स हैं उनसे आप क्या बेनिफिट उठा सकते हैं उसके बीच में। तो आज मैं आपके सामने ये जो वीडियो लेकर आई हूँ, इसमें हम कोशिश करेंगे आपको वो सारी चीजें बताने की जहां आप समझ पाएं कि एग्जैक्टली जब आप गेट को क्रैक करते हैं तो उसके बाद आपके पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं और कितनी सैलरी आपको यहाँ पर इन जनरल मिल रही होती है। अलग अलग अपॉर्चुनिटीज के केस में हम सारे सिनेरियोज के बारे में यहाँ पर बात करने की कोशिश करेंगे, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखेंगे। इस वीडियो को मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगी कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को वीडियो को लाइक कीजिए। हाँ, वीडियो को एंड तक देखने के बाद अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके काम का था, ये चैनल को सब्सक्राइब करने से आपको बेनिफिट होने वाला है, तो मेक श्योर इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। स्टार्ट करते हैं। गवर्नमेंट जॉब अपॉर्चुनिटीज आफ्टर गेट। क्या क्या गवर्नमेंट जॉब की अपॉर्चुनिटीज हैं आपके पास में जब आप गेट को क्वालिफाई कर लेते हैं? तो यहाँ पर हम बहुत सारी चीजें देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट जॉब्स हो गई, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल पीएचडी में जब आप एनरोल कर लेते हैं, पीएचडी में कहाँ कहाँ आप एनरोल कर सकते हैं, उसमें आपको क्या क्या फेलोशिप्स मिल सकती हैं। इसके अलावा पीएसयूज में आप जो एंट्री कर सकते हैं, डीआरडीओ हो गया, इसरो हो गया, गेट हो, बार्क हो गया, एटसेट्रा इंस्टीट्यूशंस के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। सिमिलरली आईआईटीज के बारे में मैंने एक और वीडियो बनाया है अपने ही चैनल पर, जहाँ पर आप देख सकते हो कि कौन सी आईआईटी में आप एंटर कर सकते हो अपने किस गेट स्कोर या रैंक के साथ में। तो वो भी अगर आपको क्लैरिटी चाहिए कि आपके गेट रैंक ये है, आपको इस आईआईटी में एडमिशन चाहिए, तो कितना गेट स्कोर या गेट रैंक चाहिए, उस वीडियो को जाकर आप चेक कर सकते हैं। स्टार्ट करेंगे पहले इसके साथ में लाइफ साइंस स्टूडेंट्स के बारे में बात हो रही है, डायरेक्ट गवर्नमेंट जॉब्स वाया गेट। फॉर एग्जाम्पल अगर हम डीआरडीओ साइंटिस्ट के बारे में बात करते हैं, डीआरडीओ साइंटिस्ट बी, जहां पर जो सैलरी है वो लगभग होती है 85,000 पर मंथ, ठीक है। अगर आप यहाँ देखेंगे तो जो सैलरी रहेगी वो रहेगी 85,000 पर मंथ। एंट्री कैसे होती है? अगर आप गेट एक्सेल या बीटी जो है वो क्वालिफाई करते हैं। सिमिलरली आप यहाँ पे सेप्टेम या आरएसी के इंटरव्यूज देते हैं। पर्क्स क्या क्या मिलते हैं आपको? यहाँ पर डीए मिलता है, डीएनएस अलाउंस, ट्रांसपोर्ट, मेडिकल इंक्रीमेंट, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर मिल रही होती है। सिमिलरली बार्क के साइंटिफिक ऑफिसर आप बन सकते हैं। ये जो एग्जामिनेशन है इसको भी आप अगर आप क्वालिफाई कर लेते हैं, यहाँ पे गेट के स्कोर के थ्रू भी आपको एंट्री मिलती है। तो इसमें अगेन आपको 95,000 रुपीज पर मंथ जो है वो सैलरी मिलती है पोस्ट ट्रेनिंग। एंट्री कैसे होती है? गेट एक्सेल या बीटी के स्कोर के साथ में या फिर बार्क के ऑनलाइन एग्जामिनेशन के हेल्प से। स्टाइपेंड आप देखोगे यहाँ पर 55,000 मिल रहा होता है पर मंथ ड्यूरिंग योर ट्रेनिंग। आईसीएमआर या सीएसआईआर के साइंटिस्ट बी आप बन सकते हैं, जहां पर आपको 95,000 से लेकर 1 लाख पर मंथ तक मिलता है। एंट्री कैसे होती है? गेट प्लस पीएचडी। आप जेआरएफ करेंगे, पीएचडी करेंगे और उसके बाद में आप साइंटिस्ट की तरह एंट्री कर सकते हैं। बट जरूरी बिल्कुल नहीं है कि यहाँ सिर्फ और सिर्फ पीएचडी के बाद ही आपको एंट्री मिले। बहुत सारी जगह पे जस्ट आफ्टर योर मास्टर्स वो गेट स्कोर का रिक्वायरमेंट रखते हैं या फिर 1 या 2 साल के एक्सपीरियंस को वो मांग रहे होते हैं। कुछ समय आपने जेआरएफ की तरह काम किया है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। कई जगह पे एक्सपीरियंस नहीं भी मांगा जाता है और साइंटिस्ट की जो वैकेंसीज निकल रही होती हैं आईसीएमआर में या बहुत सारी जगहों पे, वहां पर इवन एक्सपीरियंस की भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। फॉर दैट मैटर पीएचडी की भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। जस्ट आफ्टर योर मास्टर्स आपने गेट क्वालिफाई किया हो एक अच्छे रैंक के साथ में, या फिर आपने नेट क्वालिफाई किया हो, उस बेसिस पर भी आपको यहाँ पर जो है एक्सेप्टेंस आपके लिए होती है, ठीक है। एलिजिबिलिटी कंडीशंस वो हो रखी होती हैं। तो ये हो गई कुछ बातें लाइफ साइंस स्टूडेंट्स के लिए। अब हम बात कर लेते हैं कुछ और चीजों के बारे में। तो गेट के बाद आप क्या कर सकते हैं? पीएचडी कर सकते हैं। जैसे आप सब जानते हो कि एक रास्ता है, गेट किया, गेट एग्जामिनेशन दिया, गेट एग्जामिनेशन के स्कोर के बेसिस पे आपको एक अच्छे इंस्टीट्यूट में, आईआईटी में, आईआईएससीज में, एनआईटीज में, आईसर्स में, पीएचडी में एडमिशन मिलता है। उसके बाद आप गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सरकारी साइंटिस्ट जॉब जो है वो आपको मिल सकती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम आईआईटी, आईआईएससी, सीएसआईआर लैब्स के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पर आपको पीएचडी मिल सकता है वाया गेट। यहाँ पर स्टाइपेंड 31,000 to 35,000 पर मंथ रहता है। मतलब देखो, सिंपल बात है, अगर हम सीएसआईआर नेट की फेलोशिप के थ्रू जाते हैं तो वहां पर फेलोशिप ज्यादा होती है, ठीक है। तो ये जो फेलोशिप लिखी है ये नेट का फेलोशिप नहीं है। नेट का फेलोशिप आप सब जानते हो कि बढ़ चुकी है और अभी सुनने में आ रहा है कि नेट की फेलोशिप और बढ़ने वाली है। तो नेट की फेलोशिप की अगर मैं बात करती हूँ तो वहां पर फेलोशिप डेफिनेटली वो अमाउंट काफी ज्यादा बढ़ने वाला है और उस केस में ये चीज नहीं होगी, उससे ज्यादा अमाउंट आपको मिल रहा होगा। लेकिन अगर आप सिर्फ गेट के थ्रू जा रहे होते हैं तो यहाँ पर जो अमाउंट होता है कंपेरेटिवली थोड़ा सा कम होता है, लेकिन कुछ फेलोशिप आपको यहाँ पर जरूर मिल रही होती है। तो इन इंस्टीट्यूशन से आप पीएचडी कर सकते हैं थ्रू योर गेट स्कोर। बहुत
सारे बच्चों के पास में जस्ट आफ्टर आप गेट का एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करते हैं, उसके बाद में डायरेक्टली आईआईटी से मेल आता है। एमटेक के लिए अगर आप एलिजिबल हैं तो मेल कर देते हैं वो लोग, पीएचडी के लिए आप एलिजिबल है तो आपको मेल आता है। जैसे मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास आया है, दे हैव बीन आस्किंग मी कि मैम ये हमें मेल आया है तो इससे हम क्या कर सकते हैं, क्या मैं इसको समझूं, क्या है मुझे एडमिशन का। देखो बच्चों, मेल बहुत सारे बच्चों को आता है, दे आर जस्ट गिविंग यू एन ऑफर, कि मतलब ऑफर एज इन दे आर गिविंग यू, आप समझ लीजिए कि इंटीमेशन है कि यू कैन अप्लाई, नाउ यू विल अप्लाई, उसके बाद में शॉर्ट लिस्टिंग होगी, अकॉर्डिंगली फिर वहां पर आपका फाइनल सिलेक्शन होता है। दैट मेल डजंट मीन कि आपका सिलेक्शन हो गया, पहली चीज तो ठीक है। तो ये क्लैरिटी मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आपके पास होगी। फिर आगे बढ़ते हैं यहाँ पर पोस्ट पीएचडी जॉब्स। जब आप पीएचडी कर लेते हैं उसके बाद में आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज होती हैं, जैसे कि डीआरडीओ में, इसरो में, बार्क में, डीबीटी लैब्स में, सीएसआईआर इंस्टीट्यूट्स में। और स्टार्टिंग सैलरी यहाँ पर 90,000 से 1 लाख पर मंथ तक रहती है। सैलरी के बारे में इन जनरल हमारे जो डोमेन है, अगर हम लाइफ साइंसेस की बात करते हैं या फिर अगर हम इन जनरल साइंसेस की ही बात करते हैं, तो बहुत कम ऐसी क्लैरिटी के साथ में हमें, मतलब जब मैं ढूंढने गई तो मुझे बहुत कम ऐसी जगह मिली जहां मुझे क्लैरिटी मिल पाई कि अच्छा ये सैलरी मुझे मिलेगी अगर मैं ये कर रही हूँ, तो उसके बाद मुझे ये सैलरी। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप इंजीनियर हो, अगर आप डॉक्टर हो, तो आपको क्लैरिटी रहती है कि ठीक है ये मैंने लेवल अचीव कर लिया, इसके बाद मुझे, अगर मैं एक पर्टिकुलर जगह पे काम कर रहा हूँ तो शायद मुझे ये सैलरी मिल रही होगी, अब्रॉड काम कर रहा हूँ तो मुझे ये सैलरी मिल रही होगी। बट इन अवर केस हमें पीएचडी तक का पता होता है कि हमारी फेलोशिप है जो कि फिक्स्ड फेलोशिप है। हमें पोस्ट पीएचडी पता होता है, एज इन पोस्ट डॉक अगर हम कर रहे हैं तो हमें वहां पता होता है कि हमें ये फेलोशिप मिल रही होगी। इन जनरल एमटेक के केस में भी आपको पता होता है, क्योंकि गेट के थ्रू अगर आप जा रहे हैं तो वहां पर भी एक फेलोशिप मिल रही होती है। बट वॉट आफ्टर दैट, उसके बाद में आपको कितनी सैलरी मिल रही होती है, असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह आप बन जाते हो, वहां भी क्लैरिटी है कि बहुत अच्छे से पता है आपको ये सैलरी है। बट लैब्स में, अदर जॉब्स जो आपको मिल रही होती है, वहाँ कितनी सैलरी मिल रही होती है, वो उसके बारे में या इस इंडस्ट्री के बारे में आपको बहुत क्लैरिटी नहीं होती। तो इसलिए मैं ये वीडियो लेकर आई हूँ कि सो दैट आपको एक क्लैरिटी मिल पाए कि ये सैलरी स्ट्रक्चर रहता है अगर आप ये चीज़ें क्लियर कर लेते हैं, इन जगहों पे एडमिशन लेते हैं या फिर इन जगहों पे जॉब कर रहे होते हैं, ठीक है? चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, टीचिंग जॉब्स। तो असिस्टेंट प्रोफेसर के बारे में अगर मैं बात करूँगी, जैसे कि मैंने आपसे ऑलरेडी बताया कि अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाते हैं आफ्टर योर एग्जामिनेशन, आपने एग्जामिनेशन क्रैक किया, नेट का ऑफ कोर्स, नेट इज द मिनिमम एलिजिबिलिटी, है ना? आप सब जानते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए नेट एलएस क्रैक करना मिनिमम एलिजिबिलिटी है। अब उसके बाद आपने असिस्टेंट प्रोफेसर की तरह आप एलिजिबल तो हो जाते हैं। तो गेट के बारे में यहाँ पर क्यों बात है, क्योंकि गेट के थ्रू आपको पीएचडी मिल सकता है, या फिर गेट स्कोर से इन जनरल क्या होता है, आपका सीवी तो एनहांस होता ही है। जब आप इंटरव्यू में जाते हो तो वहां पर सीवी देखा जाता है कि आपने कौन कौन से एग्जाम्स क्रैक किए, क्योंकि आपका कैलिबर एज अ टीचर कैसे चेक करेंगे कि आपने कौन कौन से नेशनल लेवल के एंट्रेंस एग्जामिनेशन से एग्जामिनेशन क्रैक किए हैं, सो दैट पता चल पाए कि आप क्यों बाकी कैंडिडेट से बेटर है, ठीक है? तो वहां पर असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब्स में सीवीज में बहुत हेल्प करता है, ये आपको एक कहीं ना कहीं आपको अपर हैंड देता है। इसके अलावा सिंपल बात है कि सैलरी तो असिस्टेंट प्रोफेसर में सबको सेम लेवल पे मिल रही होती है, और जैसे जैसे इंक्रीमेंट होता है वैसे होता है, फिर उसके बाद आप एसोसिएट प्रोफेसर बनते हो एंड देन फाइनली आप प्रोफेसर बनते हैं, है ना? और यहाँ पर जो प्रमोशन की अगर मैं बात करूं, तो प्रमोशन होने के लिए यहाँ पर पीएचडी जरूरी होता है। आप एंट्री कर सकते हो एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर, ठीक है? वहां पे आपका जो इंक्रीमेंट है वो लग सकता है, लेकिन आपको प्रमोशन अगर होना है एसोसिएट प्रोफेसर की तरह, तो उसके लिए आपको पीएचडी करना ही पड़ता है। तो बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हो एंट्री वाया गेट में, जैसे कि मैंने बताया, आप गेट के थ्रू एंट्री कर सकते हो पीएचडी में, उसके थ्रू भी आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो। मतलब कि एक रास्ता हुआ कि भाई आपने एमएससी किया, एमएससी के बाद नेट दिया, नेट के बाद में आपने पीएचडी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई किया, और एक रास्ता है कि आपने नहीं निकाल पाया पहले से, आपने गेट दिया या जो भी, और उसके थ्रू आपने पीएचडी किया एंड उसके बाद में आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे आप गवर्नमेंट कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में अप्लाई कर सकते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। स्टार्टिंग सैलरी 85,000 टू 1 लाख पर मंथ रहती है। हायर पे इन सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स लाइक आईआईटीज एंड एनआईटीज। अगेन ये जो सैलरी स्ट्रक्चर है ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन वेरियस इंस्टीट्यूट्स। तो ये जो स्ट्रक्चर यहाँ पर मैंने असिस्टेंट प्रोफेसर के केस में दिया, दिस इज नॉट फाइनल स्ट्रक्चर। मैंने आप लोगों के लिए एक अलग से वीडियो बनाया है, अगेन मेरे ही चैनल पे आपको मिल जाएगा, जहां पर मैंने असिस्टेंट प्रोफेसर की कितनी सैलरी होती है उसका प्रॉपर ब्रेकअप करके आपको दिखाया है बेस्ड अपॉन जो करंट सिनेरियो है। लेकिन आप सबको पता है कि अभी हाइक लगने वाला है, आपका जो पे कमीशन है वो नेक्स्ट आने वाला है, आज बहुत जल्दी लगने वाला है, तो उसमें डेफिनेटली वो सैलरीज भी आपकी बढ़ जाएंगी, ठीक है? आगे बढ़ते हैं।
यस। अब इंजीनियरिंग स्ट्रीम्स के बारे में अगर हम बात करें, क्योंकि इस स्ट्रीम में भी आपको पता है जॉब्स के लिए आप अप्लाई करेंगे आफ्टर गेट, और ये यहाँ पे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस हो जाता है गेट स्कोर का। तो इंजीनियरिंग स्ट्रीम्स में जैसे कि पीएसयूज में अगर आप बात कर रहे हैं, थ्रू गेट अगर आप एंटर कर रहे हैं, तो आप देख सकते हैं कि ओएनजीसी, आईओसीएल, एनटीपीसी, बीएचईएल, पीजीसीआईएल, एचपीसीएल एटसेट्रा में पहली बात तो यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है कौन कौन सी स्ट्रीम्स जो हैं वो एलिजिबल हैं, आप क्लियरली यहाँ पर एक बार देख सकते हो। और उसके बाद मैंने स्टार्टिंग सैलरी जो है वो यहाँ पर क्लियरली मेंशन कर दी है हर एक सिनेरियो में, 16 टू 18 एलपीए, 15 टू 17 एटसेट्रा। मतलब ये ब्रैकेट जो है इन जनरल अगर आप देखोगे 13 से लेके 18 एलपीए तक का ब्रैकेट इन जनरल जा रहा होता है। मतलब लाख रुपए की सैलरी आपको मिल रही होती है इन जनरल, लाख रुपए से शुरुआत आपकी हो रही होती है इन केस ऑफ पीएसयूज। और यहाँ पर पर्क्स भी होते हैं जैसे कि मेडिकल, हाउसिंग, लीव, ट्रैवल एटसेट्रा। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको यहाँ पर मिल रही होती हैं। एक और इम्पॉर्टेंट बात जो मैं आपके साथ में यहाँ पर शेयर करना चाहती हूँ वो ये है कि देखो, गेट एग्जामिनेशन से आपको बहुत कुछ मिल रहा है बच्चों। गेट एग्जामिनेशन जो आप क्रैक कर रहे हो तो आप बहुत सारे स्ट्रीम्स में एंटर कर सकते हो, बहुत सारे पीएसयूज में गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो गेट एग्जाम की तैयारी कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपको एक ऐसी जगह से करनी चाहिए, या गेट एग्जाम के प्रेपरेशन जो है वो अगर आप एक क्लैरिटी के साथ में या एक सिंसेरिटी के साथ में करेंगे, जिससे कि आपको एक अच्छा गेट स्कोर मिल पाए, तो उससे क्या होगा कि आप कहीं न कहीं अपने आप को सेव कर लेते हैं, आप अपना जो फ्यूचर है वो कहीं न कहीं सिक्योर कर लेते हैं फॉर अपकमिंग सिनेरियोज़, है ना? तो मेड ईज़ी आप सब जानते हो एक बहुत ही मुझे लगता है प्रॉमिसिंग प्लेटफ़ॉर्म है फॉर ऑल दीज़ प्रिपरेशंस। तो इफ यू वांट टू प्रिपेयर फॉर ऑल दिस एग्जामिनेशन, गेट की अगर मैं बात करूँ, अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो मेड ईज़ी जो है उनके जो कोर्सेज़ हैं उसको आप जॉइन कर सकते हैं। आप देख सकते हैं क्लासरूम कोर्सेज़, लाइव ऑनलाइन कोर्सेज़, रिकॉर्डेड कोर्सेज़ और कुछ और यहाँ पर कोर्सेज़ जो हैं वो आपके सामने मेंशन किए गए हैं, जिनको आप जॉइन कर सकते हैं और इनसे जाकर आप पढ़ सकते हैं, ठीक है? किस-किस स्ट्रीम के लिए यहाँ पर कोर्सेज़ अवेलेबल हैं, ये आपको बता दिया गया है। बैचेज़ कहाँ-कहाँ पर आपको मिल जाएँगे, ये भी क्लियरली मेंशन कर दिया गया है। कोर्स में आपको ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ भी मिल जाती है, और अगर आप ज़्यादा इसके बारे में इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, तो आप यहाँ इस नंबर पर कॉल करके पता कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर देख सकते हैं और कुछ अपॉर्च्युनिटीज़ अवेलेबल हैं, जैसे कि जेईई का 1 साल का फाउंडेशन कोर्स, आरआरबी जेईई का कोर्स है यहाँ पर टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, जनरल स्टडीज एंड इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड कोर्स फॉर ईएससी 2025, एसएससी जेईई का कोर्स यहाँ पर आपको मिल रहा है, रिकॉर्डेड वीडियो कोर्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज हैं, लाइव कोर्सेज, बहुत सारे रिकॉर्डेड कोर्सेज हैं, हर तरीके के कोर्सेज यहाँ पर आपके लिए अवेलेबल हैं। अब डिपेंड करता है आपकी डिमांड क्या है, आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, आप गेट एग्जामिनेशन के थ्रू क्या एग्जैक्टली करना चाहते हैं, किस चीज़ में जाना चाहते हैं, और वो आपको स्ट्रीम में किस तरीके से हेल्प करेगा। मेड ईजी एक काफ़ी प्रॉमिसिंग नेम है, काफ़ी मुझे लगता है कि लॉयल इंस्टीट्यूट रहा है, बहुत समय से हम इसका नाम सुनते आ रहे हैं। तो अगर आप गेट की प्रिपरेशन को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस हैं, आप चाहते हैं गेट के थ्रू आप पीएसयूज़ में एंटर करना, गवर्नमेंट जॉब को पाना, तो एक बार इस प्लेटफ़ॉर्म को जाकर ज़रूर एक्सप्लोर कीजिए। आई एम श्योर कि यहाँ से आपको कुछ काफ़ी फ्रूटफुल देखने के लिए मिलेगा। बात कर लेते हैं कुछ और जॉब्स के बारे में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं साइंटिफिक टेक्निकल जॉब्स एंड एमटेक। तो यहाँ पर आप देख सकते हो डीआरडीओ साइंटिस्ट भी इंजीनियरिंग ब्रांचेस के लिए गेट स्कोर के थ्रू, आरएसी इंटरव्यूज के थ्रू सैलरी 85,000 टू 95,000 पर मंथ रहती है। सिमिलरली इसरो साइंटिस्ट या इंजीनियर वाया इसरो रिटन टेस्ट, गेट ऑप्शनल रहता है यहाँ पर सैलरी 80,000 से 90,000 पर मंथ रहती है। एमटेक का स्टाइपेंड, मतलब जैसे कि मैंने बताया कि एमटेक में भी आपको फेलोशिप मिलती है, अगर आप गेट के थ्रू यहाँ पर जा रहे होते हैं तो यहाँ पर भी आपको फेलोशिप मिल रही होती है। ये फेलोशिप का जो अमाउंट है अगेन थोड़ा सा वेरी कर सकता है, ठीक है। पोस्ट एमटेक सरकारी जॉब्स अगर हम देखेंगे यहाँ पर, तो आप देख सकते हो 80,000 से 1.5 लाख पर मंथ की सैलरी आपको यहाँ पर मिल सकती है। पोस्ट एमटेक क्या-क्या जॉब्स में आप जा सकते हो, और वहां पर सैलरी आपको, गवर्नमेंट जॉब की बात कर रही हूँ मैं, क्या-क्या सैलरी आपको मिल सकती है, ठीक। बेसिकली बहुत सिंपल शब्दों में देखो, गेट के बाद में यू हैव अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आपके पास में है। अगर मैं एक सिंपल शब्दों में यहाँ पर आपको बताऊं, तो यू हैव अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज आफ्टर, राइट आफ्टर योर गेट, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं, तो आपके पास में साइंटिस्ट बनने की अपॉर्चुनिटी है, आपके पास में एमटेक करने की अपॉर्चुनिटी है, आपके पास में पीएचडी करने की अपॉर्चुनिटी है, आपके पास में डायरेक्ट एमटेक अगर आपने किया है तो उसके बाद में आपके पास डायरेक्टली पीएसयूज में एंट्री करने की अपॉर्चुनिटी है आपके रैंक स्कोर के बेसिस पर। आपके पास डायरेक्टली बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स में
जैसे कि मैंने बताया डायरेक्ट जॉब करने की अपॉर्च्युनिटी है, तो ऐसी बहुत सारी अपॉर्च्युनिटीज़ आपके पास में है राइट आफ्टर योर गेट। तो गेट एग्ज़ामिनेशन को काफ़ी सीरियसली लीजिए, उसके लिए मेहनत कीजिए, उसके लिए अच्छे से पढ़िए, उसको क्रैक कीजिए। मेरे प्लेटफ़ॉर्म पे आपको शॉर्ट सीरीज़ मिलती है लाइफ साइंस और बायोटेक के लिए, आपकी गेट एग्ज़ामिनेशन के लिए, व्हिच इज़ ह्यूजली इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। जिन बच्चों ने भी वो सीरीज़ को देखकर गए हैं प्रीवियसली, अगर मैं बात करूँ, उनको बहुत बेनिफिट हुआ है। बहुत बच्चों के डायरेक्टली उस सीरीज़ से एग्ज़ाम जो है वो क्लियर हुए हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट इस चैनल पे वो सीरीज़ आपको मिल जाएगी। उसको आप देखिए जाकर, आपको बहुत बेनिफिट वहाँ से मिलेगा। सो दिस इज़ इट फ्रॉम माय साइड। वीडियो पसंद आया हो तो अब मैं बोल सकती हूँ कि लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए। विल सी यू वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस। बाय बाय एवरीवन।